आज राज्य मंत्री परिषद में स्वास्थ्य विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेस्टन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली निकाली गई है। भिन्न भिन्न पदों के लिए बहाली निकाली गई है। इसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे और प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, उनका बयान सुनिए। आज राज्य मंत्री परिषद में स्वास्थ्य विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर। तो मैं पहले चाहूँगा कि हमारे अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी उससे PHMC के बारे में आप सब लोग को बताएं। फिर और कुछ विषय इससे जुड़े हुए जो होंगे उसको मैं आप सब लोगों के सामने रखूँगा। जैसा कि मंत्री जी ने बताया, वो 2 के अलावा एक और कैडर बन जाएगा, तीसरा कैडर तो उन्होंने भी बताया। पब्लिक हेल्थ वाला जो है मैनेजमेंट कैडर अलग, इसके भी महानिदेशक DG होंगे, उसके भी जो आपने कहा एजुकेशन के DG, 3rd DG, और इन तीनों के बीच समन्वय करने के लिए एक और DG का पद है। और जो डॉक्टर्स अभी हैं कार्यरत, उनको ऑप्शंस दिया जाएगा। उसमें से कई डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे प्रोग्राम साइड में आने के लिए, कुछ डॉक्टर्स इंटरेस्टेड होंगे उसमें कैरी ऑन। तो ये जो निटी ग्रिटी है उस पर अब विभाग काम शुरू करेगा। और जैसे 38 जिले हैं वर्तमान में, तो 19 जिले के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेड होंगे वो लोक स्वास्थ्य संवर्ग के होंगे और 19 जिले के अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के होंगे, ताकि ये सबका अपॉर्चुनिटी सबको मिले। तो कहने कर नीचे से ऊपर तक ये संवर्ग काम करेगा इंडिपेंडेंट। और इधर जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया, अस्पताल प्रबंधन भी फ्रीली काम करेगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अभी जो लोड था हमारे डॉक्टर्स और पूरी टीम पर, वो उसका बंटवारा होगा, एफिशिएंसी भी बेटर होगी और लोगों को भी बेटर सर्विसेज। नहीं, हमारे तो 3 ही रहेंगे ना, मैंने बताया आपको अभी, पर एक समन्वय करने के लिए रहेंगे। जी, आपको ये आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने बताया, माननीय मंत्री महोदय ने स्पेसिफिक आदेश है और इस कार्य को करने के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया जा रहा है, क्योंकि कई नए कार्डर्स अब बनेंगे, ये पहली बार है। तो इसमें हम लोग जो अनुभवी विधि विशेषज्ञ लोग हैं उनको ला रहे हैं, और वैसे हमारे सेक्रेटेरियल असिस्टेंट्स के लिए सेक्शन ऑफिसर्स रिटायर्ड और यहाँ जो कार्यरत हैं अच्छे, उनकी पूरी टीम को बनाकर एक डेडिकेटेड सेल मंत्री जी ने कहा है, जो दिन भर अगले 5-6 महीने में लगकर इन नियमावली पर कर कैबिनेट से अप्रूवल और उसके आधार पर हम लोग नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजेंगे। एक बार मैंने बताया ना, इसके कोऑर्डिनेशन के लिए एक महानिदेशक सह विशेष सचिव स्तर के अधिकारी होंगे जो सबके बीच कोऑर्डिनेशन है। ये जो डायरेक्टर इन चीफ का जो नोमेनक्लेचर, ये हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे और वो हो जाएंगे PG, जैसा भी मैंने कहा ना, लोक स्वास्थ्य संवर्ग, PG, अस्पताल प्रबंधन संवर्ग, मेडिकल एजुकेशन। तो अभी हम लोग डायरेक्टर इन चीफ कहते हैं, अब बन जाने के बाद उनको डायरेक्टर जनरल, जैसा मंत्री जी ने कहा, एक डायरेक्टर जनरल जो होंगे वो विशेष सचिव, वो तीनों के बीच में समन्वय। नहीं, ये तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबके लिए बराबर है। जो माननीय मंत्री महोदय ये कहना चाह रहे थे कि जो हमारे कर्मचारी आज जो काम कर रहे हैं राज्य स्वास्थ्य समिति में, तो ये बिहार सरकार का ये निर्णय है। आप सब अवगत होंगे, जो भी हमारे संविदागत कर्मचारी होते हैं स्पेसिफिक पीरियड के लिए, उनको 25 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाता है, चूँकि वो बिहार में काम
तो वो मंत्री जी ने कहा कि ये हमारे जो कर्मचारी जब समय आएगा तो उनको ये एक एडिशनल लाभ रहेगा और संभावना बनी रहेगी उन लोगों की कि जब ये अपॉइंटमेंट शुरू होगा तो उनको परमानेंट वो हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, मोटिवेशन काम करने का। जो मंत्री जी बता रहे थे कितने पद नहीं, वो तो हर साल का पूरा 5 नंबर मिलता है, 5 मैक्सिमम Not 5 more साल than के लिए 25. मिलता है, तो 25 नंबर नॉट मैक्सिमम मोर मिलता है। देन 25 मार्क्स। जेडी का सर्कुलर सभी को नहीं, वो है हम लोगों के पास डिटेल्ड है। तो कुल संख्या है तो वो है, वो हम लोग अलग से आपको रिलीज कर देंगे। जैसे उसमें कितने लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी, वो वेरियस जो होता है कम्युनिटी प्रोसेसर होंगे, वो टोटल हम लोगों का है तब कुल 20,000। बहुत महत्व का दिन, जैसा प्रत्याशी जी ने बताया। आज बिहार की मंत्रिपरिषद ने स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला लिया है। आज का निर्णय महत्वपूर्ण, निर्णयात्मक नीतिगत निर्णय है और इस नीतिगत निर्णय का असर ये होगा, जो प्रत्याशी जी ने बताया, कि अस्पताल के अंदर जो स्वास्थ्य सेवा देने वाले हमारे चिकित्सकों की टोली है, वह स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करने वाला अब एक अलग मैनेजमेंट कैडर होगा और अस्पताल का जो प्रबंधन होता है, जो विभिन्न एनएचएम के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन होता है, उन सारे चीजों को देखने के लिए हॉस्पिटल के अंदर मैनेजमेंट का एक अलग कैडर होगा। हेल्थ सर्विसेज का अलग कैडर और हेल्थ मैनेजमेंट का अलग कैडर। अभी क्या होता था, अभी मैनेजमेंट भी वही देखते थे और सर्विसेज भी वही देते थे। डॉक्टर साहब भी मरीज को भी देखते थे और डॉक्टर साहब भी अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक से चलें और वहाँ पे एक्सरे ठीक से हो, वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट रहे, माने जो भी जांच है, पैथोलॉजी है, अन्य सेवाएं हैं, वो उन्हीं को देखना होगा। तो आज जो नीतिगत निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार मंत्रिपरिषद ने लिया, अब आगे आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग में ये 2 कैडर हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग, और इससे काम करने में सुविधा होगी और जो हमारे कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को जमीन पे उतारने में भी सुविधा होगी। आज के इस निर्णय के बाद हमारे यहाँ जो मुख्यालय पे निदेशालय है, एक लोक स्वास्थ्य निदेशालय हो जाएगा, उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशालय होगा और चिकित्सा शिक्षा भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में मेडिकल कॉलेजेस और पैरामेडिकल्स और नर्सिंग सारी पढ़ाइयाँ जो हेल्थ से रिलेटेड है वो बढ़ रही हैं। तो चिकित्सा शिक्षा के लिए भी चिकित्सा शिक्षा निदेशालय हो जाएगा। तो ये 3 निदेशालय का गठन किया जाएगा और सभी निदेशालयों के प्रमुख होंगे, महानिदेशक होंगे और तीनों निदेशालय के बीच कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाने के लिए एक महानिदेशक सह विशेष सचिव का भी पद सृजित किया गया है, ताकि ओवरऑल एक अम्ब्रेला के नीचे सब काम ठीक से हो। और जो सबसे बड़ी बात है, ये जो नया सिस्टम हम लोगों ने बनाया है अब स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर करने के लिए और स्वास्थ्य प्रबंधन को बेहतर करने के लिए, इसका ये परिणाम आएगा कि 20,016 नए पदों का सृजन अब बिहार में होगा। मतलब हेल्थ सेक्टर में पहली बार मुझे लगता है एक साथ इतने नए पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से मिली है। तो बिहार के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दृष्टि से देखें तो ये बहुत बड़ा निर्णय आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की मंत्रिपरिषद ने किया है। साथ ही हमारे वो कर्मी जो एनएचएम के तहत जुड़ के स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं देते हैं राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से, वैसे सभी कर्मियों के लिए भी उनके वृत्ति उन्नयन सहित उनको भविष्य में स्थायित्व मिलेगा, परमानेंट
उनके काम हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आज उनके अंदर आया है, जिसके कारण उन लोगों की भी जो कार्य क्षमता है वो और बढ़ेगी और बेहतर होगी। तो उसका भी लाभ बिहार के लोगों को मिलेगा। और इस क्रम में कई नई नियुक्तियां होंगी और जो नए पदों पे नियुक्तियां होंगी उनके नियमावली के गठन के संदर्भ में, जैसा पटेल जी ने बताया, मैंने विभाग को निर्देशित किया है कि उसके लिए विशेष कोषांग का गठन करके शीघ्र नियमावलियों को बनाया जाए और नियमावली बन जाए तो फिर उनके नियुक्ति की कार्रवाई हम सब लोग पूरा करें। और ये जो पूरी नियुक्तियां होंगी इस पे 2192 करोड़ रुपया वार्षिक व्यय होने का अनुमान। मतलब ये जो 20,016 नए लोग हमारे विभाग में जुड़ेंगे उन लोगों पे अनुमानित राशि जो डिफरेंट कैडर के उनके पे स्केल है उसके आधार पे अनुमान है कि 2192 करोड़ रुपए का और आर्थिक व्यय बढ़ेगा। तो ये कुल मिला के एक बहुत बड़ा निर्णय राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में यह निर्णय लिया गया है। और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उप मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को, जो मैंने बताया कि 2192 करोड़ रुपए का आर्थिक व्यय बढ़ेगा, उसकी स्वीकृति उन्होंने दी है। तो मैं अपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ और आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से बिहार की 13 करोड़ जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में इस पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के माध्यम से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से लेके मेडिकल कॉलेज और जो पैराफरी के हमारे हॉस्पिटल्स नीचे HSC HWC तक है, सभी जगहों पे व्यवस्थाओं में बहुत गुणात्मक सुधार भी होगा और परिवर्तन भी बिहार की जनता महसूस करेगी। और इस काम को हम सब लोग बहुत समय से करना चाहते थे। मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था जिसको आज हम सब लोगों ने पूर्ण किया। कौन से आज जो दिन है पूरे विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मैं आज जो निर्णय हुआ है मंत्रिपरिषद का, मैं इसके लिए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और चूंकि ये वित्त विभाग के द्वारा फाइनली अप्रूवल मिला है तो मैं इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को भी पूरे स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने कोविड को देखा था, कोविड के समय जिन परिस्थितियों से पूरा राज्य पूरा देश गुजरा, जो चुनौती विभाग के समक्ष थी और आप सभी लोगों के प्रयास से हम लोगों ने उसका सामना किया था। यह जो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कार्डर है, इसका अर्थ यह होगा कि आज हमारे जो डॉक्टर्स फील्ड में हैं, हमारे जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज किसी PHC में है, किसी CHC में है, तो उनको OPD सर्जरी सारे काम के साथ साथ इम्यूनाइजेशन, पोलियो, फाइलेरिया, मलेरिया, इस सारे कार्यक्रम को देखना पड़ता है। कोविड की जब लड़ाई हम लड़ रहे थे तो जो वर्कलोड था, जो चुनौती थी इन चिकित्सकों के ऊपर और हमारे पूरे स्टाफ के ऊपर, आज जो ये निर्णय हुआ है, ये दोनों कार्य अब अलग हो जाएंगे। मतलब लोक स्वास्थ्य संवर्ग एक नया कार्डर बन जाएगा और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग जो सिर्फ हॉस्पिटल मैनेजमेंट की चीज़ों को देखेगा, उसका कार्डर अलग रहेगा और इन दोनों कार्डर के जो चीफ होते हैं वो डायरेक्टर इन चीफ होंगे। तो इससे ओवरऑल स्वास्थ्य प्रबंधन में बहुत सहूलियत होगी। और जब ये एक नया कार्डर बना है
तो हम लोगों ने आज कैबिनेट से 20,016 पदों की स्वीकृति प्राप्त की है और इस पे नियमावली को ससमय बनाने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने निर्देशित किया है और एक विशेष कोषांग बना है कि कम से कम समय में हम लोग नियमावली ज़रूरी होती है, बिना नियमावली के आप नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं कर पाते। तो हम लोग चाहेंगे कम से कम समय में वो करके और नियुक्ति की कार्रवाई हम लोग करें। और एक तरफ स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों और पदाधिकारियों की वृद्धि होगी, दूसरी तरफ ये दो काडर अलग हो जाने से क्वालिटी ऑफ सर्विस दोनों तरफ, चाहे वो हमारे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं भारत सरकार के कई प्रोग्राम्स, और दूसरी तरफ हमारा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है बहुत बेहतर होगा। तो ये आज बहुत बड़ा दिन है स्वास्थ्य विभाग के लिए और पीएचएमसी का अप्रूवल हुआ है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल पहले मिल चुका था विभाग को और फाइनली आज इसकी स्वीकृति मिली है और मुझे विश्वास है आने वाले समय में ये संवर्ग अलग अलग होने के बाद बिहार के आम लोगों को एक तरफ ट्रीटमेंट और व्यवस्था में काफ़ी सुधार और दिखेगा और दूसरी तरफ जो भी हमारे स्वास्थ्य के कार्यक्रम चल रहे हैं जनहित के इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन, उसमें भी काफ़ी बेहतर कार्य दिखेगा। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत क्या कुछ कह रहे थे। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली निकाली गई है, भिन्न भिन्न पदों के लिए बहाली है जिसमें करीब 20,000 से अधिक की संख्या है। चुनावी साल है, ऐसे में बिहार में कई विभागों में बहाली निकाली जा रही है। नीतीश कैबिनेट के बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में करीब 20,000 से अधिक पदों पर बहाली निकाली जाएगी। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।